बैक पेन चलने उलने में होता महसूस होता था। बैठे रहे, काफ़ी देर बैठे रहे, वॉक करने में पीछे वो तनाव सा मालूम पड़ता था। पहले दिक्कत आती थी जब पैर वो उठाते थे तो पूरा पैर नहीं उठता था। खड़े होने पर क्या है कि हाथ का सहारा लेना पड़ता है। सुकड़ू मुकड़ू बढ़ जाए तो उसने उठने में दिक्कत होती है। हाँ, बेल्ट भी लगाए थे। कोई डॉक्टर जो फिजियोथेरेपी वाले डॉक्टर थे, उन्होंने बेल्ट प्रिस्क्राइब किया था। ये है ना हड्डी हिप के थोड़ा ऊपर है, उसके बीच में इस पोर्शन पर, यहाँ पर गंगाराम में डॉक्टर कोई है मशहूर डॉक्टर, उनको दिखाया। बसंत कुंज में एक डॉक्टर है, उनको दिखाया। उन दोनों डॉक्टरों ने सर्जरी के लिए सलाह दिया, लेकिन मैं सर्जरी के पक्ष में था नहीं। फिजियोथेरेपी भी कराते रहे। फिर मैंने ये हकीम जी के देखा सोशल मीडिया पर गोंद स्याह के बारे में, तो मैंने फिर इनके उस पर नंबर पर फ़ोन किया। उन्होंने जो है वही गोंद स्याह और नमक शिवरंजनी भेज दिया, और एक और होता है हल्दी का मिश्रण। तो ये गोंद स्याह पहले रॉ मटेरियल में आता था, बाद में फिर वो कैप्सूल के फॉर्म में दिया। ये है गोंद कैप्सूल, पहले रॉ उसमें आता था हकीम सुलेमान का। हाँ, ये गोंदसिया आप ले रहे थे, आपने लगभग 5 से 6 महीने ये गोंदसिया लिया है। हाँ, और भी लिया, हमारे ख्याल से एक साल लिए। दोबारा मंगाया तो उन्होंने गोंदसिया का कैप्सूल भी लिया। को मैं एक कैप्सूल रोज लेता था दूध के साथ शाम को। हमको रिलीफ काफ़ी है, 75% से ज़्यादा रिलीफ है। गोंदसिया अभी तक खाते रहे, कोर्स ऑफ टाइम आराम हुआ, दवाई का भी फायदा है। ये चलता रहा, इससे काफ़ी रिलीफ मिला हमें हकीम जी की दवा से। नहीं, अब नहीं लगाते। कुर्सी पर आए तो कुर्सी पे ऐसे उठ जाते हैं। हाँ, ये है, कोई दिक्कत नहीं। मुझे विश्वास था कि मिलेगा। जड़ी बूटी से हमारे देश में पहले जड़ी बूटी से इलाज होता था। हम यह कहना चाहेंगे कि भाई हकीम जी की जो दवाइयाँ हैं ये काफ़ी कारगर है। गोंदसिया का तो बड़ी तारीफ है, हम भी ये है, फायदा हुआ है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हकीम सुलेमान जी के इस खूबसूरत प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ दिशा सागर। तो दोस्तों, हमेशा की तरह आज भी एक सच्ची कहानी हम आपके लिए लेकर आए हैं। इस सच्ची कहानी को दिखाने के लिए हम पहुंचे हैं नोएडा का गौतम बुद्ध नगर ये जगह का नाम है। सेक्टर 122 में डी ब्लॉक हम आए हुए हैं। यहाँ पे SR सिंह जी रहते हैं, जो कमर के दर्द से जूझ रहे थे, कमर के दर्द से पीड़ित थे। लेकिन कैसे वो हकीम सुलेमान साहब से जुड़े और कैसे उनकी ज़िंदगी में बदलाव आया, ये उनसे मिलकर हम जानेंगे। तो चलिए मिलकर चलते हैं उनके घर और जानते हैं उनकी सच्ची कहानी। वेलकम। नमस्कार सर। वेलकम। कैसे हैं सर आप? मेहरबानी। तो दर्शकों, हम बैठ गए हैं SR सिंह जी के साथ। अब हम जानेंगे कि इनकी सच्ची कहानी क्या है, कैसे इस दर्द की शुरुआत हुई और कैसे उस दर्द से इन्हें राहत मिली। तो सर, ये जो आपका दर्द है कमर में, आपको बहुत ज़्यादा दर्द था, ये कैसे और कब? ये बता रहे हैं कि 2-2.5 साल पहले शुरू हुआ था। फिर मैंने गंगाराम में डॉक्टर कोई है मशहूर डॉक्टर, उनको दिखाया। बसंत कुंज में एक डॉक्टर है, उनको दिखाया। और इन दोनों डॉक्टरों ने सर्जरी के लिए सलाह दिया। अच्छा। लेकिन मैं सर्जरी के पक्ष में था नहीं। तो फिर एक डॉक्टर हैं यहीं पर लोकल, हड्डी के हमारे परिचित हैं, उनको दिखाया। तो उन्होंने को फिजिकल एक्सरसाइज के बता दिया, पैर ऊपर करना, नीचे करना। और फिर मैंने ये हकीम जी का देखा सोशल मीडिया पर गोंद स्याह के बारे में, तो मैंने फिर इनके उस पर नंबर पर फ़ोन किया। तो उन्होंने जो है वही गोंद स्याह और नमक शिवरंजनी भेज दिया, और एक और होता है हल्दी का मिश्रण। तो ये गोंद स्याह पहले रॉ मटेरियल में आता था जी। बाद में फिर वो कैप्सूल के फॉर्म में दिया। तो उसको मैं एक कैप्सूल रोज़ लेता था दूध के साथ शाम को। और ये नमक वाला पानी भी पीते थे, और ये हल्दी वाला पानी, तो पानी रात में गर्म करते थे तो सवेरे लेते थे, उसमें थोड़ा सा डाल देते थे। तो ये चलता रहा, इससे काफ़ी रिलीफ मिला हमें। लेकिन अब यह है कि इसके साथ साथ हम जो है फिजियोथेरेपी भी कराते रहे जी। वो भी हम कराते हैं। पहले तो हफ्ते में 2 दिन होता था, लेकिन अब महीना में 2 दिन कराते हैं। तो इस तरह से है, रिलीफ मिला है हकीम जी की दवा से हमें। सर, ये जो फिर परेशानी आपके कमर दर्द की शुरू कब हुई थी? अब शुरू बता रहे हैं ना कि कोई बहुत एग्जैक्ट हमको नहीं याद है, 2-2.5 साल पहले। लगभग 2-2.5 साल हाँ, पहले। 2-2.5 साल उसके पहले। बाद जब आपने डॉक्टरों को दिखाया तो डॉक्टरों ने सीधे आपको सर्जरी के लिए बोल दिया? हाँ, सर्जरी करा लीजिए, वो मैंने मना कर दिया। तो सर, ये परेशानी आपकी किसी दिन अचानक से कुछ हुआ नहीं, था? अचानक से नहीं हुआ, अचानक से नहीं हुआ, धीरे धीरे होता रहा।
धीरे धीरे बड़ी हाँ धीरे धीरे बढ़ा वो, कोई ऐसा नहीं कि कहता अचानक कोई चीज़ मैंने उठा लिया हो, वेट उठा लिया हो उससे हो, ऐसी कोई बात नहीं थी। सर जैसे मैं देख रही हूँ यहाँ पे काफी सारी आपकी बुक्स भी हैं, तो काफी लंबे समय तक आप यहाँ पे बैठ के काम हाँ करते बैठना तो पड़ता है, वकालत में बैठना पड़ेगा। जी, तो उसमें कमर दर्द की वजह से तो उसमें परेशानी होने लगी होगी आपको? अब बैठने में तो होती रही परेशानी, लेकिन वो दिखाया मैंने, डॉक्टर बता रहे हैं तो दवाई से फ़ायदा हुआ। तो उस वक्त पे जब आप बैठ के काम करते थे तो कितनी देर तक आप बैठ के काम कर लेते थे? अब बैठ के 2 घंटा 3 घंटा तक कर लेते हैं, कोई अब दिक्कत नहीं थी, अब भी कर लेते हैं। तो जब आपने डॉक्टर को दिखाया सर, तो डॉक्टर ने कुछ एक्सरे वगैरह? हाँ एक्सरे भी करवाया था, तो एक्सरे करने के बाद उन्होंने कहा सर्जरी करा लीजिए। तो आपके मन में फिर क्या ख्याल आया कि सर्जरी बिल्कुल नहीं करानी? नहीं, मैंने कहा नहीं कि मैंने सर्जरी कराने की मेरी इच्छा नहीं थी, बिकॉज ऑफ माई एज, कौन झंझट में पड़ेगा। ये ट्राई मैंने किया फिजियोथेरेपी, इसके लिए हम जोधपुर भी गए थे। जोधपुर में एक इसका है अलग से, हमारे एक मित्र हैं फिजियोथेरेपी में। हाँ फिजियोथेरेपी जी। और यहाँ पर भी कराया। यहाँ पर वो डॉक्टर आते रहे, पहले तो रोज आते थे, तो लेकिन अब फिजियोथेरेपी सब भी होती है, लेकिन अब महीने में 2 बार। और सर आपने हकीम साहब की दवाई लेना फिर कितने समय पहले शुरू किया? हमारे ख्याल से 1.5 साल पहले शुरू किए थे। तो कितने समय बाद जब आप दवा ले रहे थे, तो कितने समय बाद आपको ऐसा लगने लगा कि अब आपको आराम लग रहा है हकीम साहब की दवाई से? नहीं, ये तो हम नहीं कह सकते कितने समय के लगा, लेकिन आराम कोर्स ऑफ टाइम आराम हुआ। उस दवाई का भी फ़ायदा है, लेकिन उन्होंने बताया ना कि क्यूमुलेटिव फ़ायदा है, फिजियोथेरेपिस्ट के भी है, दवाई का भी फ़ायदा है। मतलब आपने फिजियोथेरेपी भी कराई, साथ में हकीम साहब की दवा भी ली? हकीम साहब की दवा भी लेते रहे, उससे आपको आराम लगा? और हाँ, और एक्सरसाइज भी करते रहे, तो उससे दवा फ़ायदा हुआ। तो गोंसिया फिर आपने कितने वक्त तक खाया, कितने समय तक? गोंसिया अभी तक खाते रहे, अभी 10-15 दिन पहले ख़त्म हुई है। तो लगभग कितने महीनों तक आपने लिया ये? पता नहीं कि 2 पहले वो कच्ची था, इस तरह के 2 डब्बे आए थे। 2 डब्बे आए थे? 2 डब्बे दिखाएंगे सर एक ये बार? देना बेटा जरा। ये है ग्वासाप कैप्सूल, पहले राब उसमें आता था, अच्छा, हकीम सुलेमान का। हाँ, ये गोंसिया आप ले रहे थे। हाँ। आपने लगभग 5 से 6 महीने ये गोंसिया लिया है? हाँ, और भी लिया, हमारे ख्याल से 1 साल लिए हैं। 1 साल लगभग। अच्छा, और दूसरी दवा कौन सी? दूसरी दवा है वो नवक शिवरंजनी। अच्छा। इसको तो पानी में डाल देते हैं रात में, गर्म पानी में, सवेरे 1 गिलास उसमें से पीते हैं। तो गोंसिया कैप्सूल्स आप ले रहे थे। पहले आपने जो गोंसिया मंगाया था वो हार्ड फॉर्म में हार्ड फॉर्म में था। हाँ, तो उसको आपने क्या उसको ग्राइंड किया? ग्राइंड कर लिया था, पाउडर बना लिया था, हमारे ख्याल याद नहीं है। जब दोबारा मंगाया तो उन्होंने गोंसिया का कैप्सूल भेज दिया। तो अब आप लेते हैं गोंसिया? नहीं, अब तो खत्म हो गई है 10-15 दिन पहले। तो अब सर गोंसिया लेने के बाद कितना % आप कहेंगे कि आपको रिलीफ है? नहीं, बता तो रहे हमको रिलीफ काफ़ी है, 75% से ज़्यादा रिलीफ है। अच्छा। लेकिन अब गोंसिया का भी उसमें असर है, फिजियोथेरेपिस्ट का भी असर है, और जो हम एक्सरसाइज वगैरह करते हैं बिल्कुल उसका भी असर है। अच्छा सर, एक्सरसाइज जब आपको फिजियोथेरेपिस्ट ने बताई होंगी, तो शुरुआती दौर में एक्सरसाइज करने में भी दिक्कत आती थी? हाँ, पहले दिक्कत आती थी, जब पैर उठाते थे तो पूरा पैर नहीं उठता था, पूरा पैर उठ जाता। लेट के पैर उठाने? हाँ, लेट के पैर उठाते थे तो पूरा पैर नहीं उठता था, लेकिन अब पैर उठ जाता। अच्छा, तो एक्सरसाइज करने में भी आपको आराम महसूस हुआ होगा कि पहले जब आप एक्सरसाइज कर रहे थे? हाँ, तो आराम तो हुआ कोर्स ऑफ टाइम में, जब उठने लगा पैर, तो पहले नहीं उठता था, अब उठने लगा, और कुछ पैर मोड़ते थे। हाँ, प्लेट करके पैर मोड़ करके अपनी तरफ पैर खींचते? हाँ, पैर खींचते थे। तो जैसे आपने बताया आप सुप्रीम कोर्ट में लॉयर हैं, तो काफ़ी सारा आपका बैठने का काम रहता होगा, काफ़ी बुक्स भी यहाँ पे हैं, बहुत सारा आपको पढ़ाई भी करनी पड़ती होगी। तो सर, इतना बैठ के आप इतनी देर तक काम करते थे, दिनचर्या में क्या क्या ऐसी परेशानियां हो गई थी कि आप अपना काम नहीं, कोई खास परेशानी नहीं, बस बताया ना कि बैक पेन चलने उलने में महसूस होता था, बैठे रहे काफ़ी देर बैठे रहे तो उससे भी होता था। ज़्यादा देर नहीं बैठ पाते? हाँ, ज़्यादा देर नहीं हो पाता था फिर। और वॉक करने में क्या क्या परेशानी होती थी? वॉक करने में पीछे वो तनाव सा मालूम पड़ता था। अच्छा, थाइज में। तो कभी ऐसा भी हुआ कि सहारा लेना पड़ा किसी चीज़ का?
नहीं, सारा कुछ दिन छड़ी मैंने रखा था, लेकिन छड़ी ज़्यादा दिन इस्तेमाल नहीं किया। तो बीच में ऐसा हो गया था कि छड़ी का इस्तेमाल भी करना पड़ गया। हाँ, चलते वो मॉर्निंग वॉक में। बेल्ट भी आती है सर कमर में? हाँ, बेल्ट भी लगाए थे कुछ। बेल्ट भी लगाए? वही डॉक्टर जो फिजियोथेरेपी वाले डॉक्टर थे, उन्होंने बेल्ट प्रिस्क्राइब किया था कि तो बैठने के लिए आपको बोला होगा कि हाँ, बेल्ट लगा के बैठिए, बेल्ट लगा के चलिए, बताया था। नहीं, अब नहीं लगाते बेल्ट। अब आप बेल्ट नहीं लगाते? अब नहीं लगाते। तो सर जब बेल्ट लगा के बैठते थे तो कुछ आराम लगता था उससे? हाँ, तो आराम तो था, बैठने में आराम रहता था। तो सर हकीम साहब का वीडियो जब आपने देखा, आपने बताया आपने वीडियो देख के ऑर्डर किया, तो आपको हकीम साहब पे क्यों भरोसा हुआ कि उनकी दवा से आपको असर? भरोसा हो गया, हकीम आयुर्वेद, हकीम वालों की दवाइयों का विज्ञापन होता रहता है। हमने कहा जो ट्राई करने में कोई हर्जा नहीं है जी। तो एक्सपेरिमेंट मैंने किया, उसका तो एक्सपेरिमेंट का लाभ मिला। सर गोंसिया जब आपके पास आया तो आपको क्या लगा कि इस जड़ी बूटी से आपको फायदा मिलेगा? हाँ, नहीं, मुझे विश्वास था कि मिलेगा। जड़ी बूटी तो हमारे देश में पहले जड़ी बूटी से ही इलाज होता था। बिल्कुल। तो जड़ी बूटी से मैंने विश्वास करके लेते रहे हम उसको, तो इसका फायदा हुआ है। तो यूनानी ट्रीटमेंट पे पहले से ही आप भरोसा करते हैं? सर कमर में आपको किस जगह दर्द होता था, एक बार आप दिखाएंगे हमें? नहीं, जगह क्या है, ये है ना हड्डी, हिप के थोड़ा ऊपर है, उसके बीच में, इस पोर्शन पे। अच्छा, इस तरफ लोअर बैक में आपको लोअर ज्यादा बैक दर्द में, लोअर बैक में। अच्छा, बैठिए सर, माफी चाहेंगे सर। जैसे आप बैठे हैं अभी और फिर बैठने के बाद आपको खड़े होना है, पहले तो ज्यादा देर बैठने में तकलीफ होती है कमर दर्द में, और उसके बाद जब खड़े होने की बात आती है तो उसमें भी कमर खड़े होने पर क्या है होती है, हाथ का सहारा लेना पड़ता है, जैसे है ना। अच्छा, सुकरू मुकरू बैठ जाए तो उसने उठने में दिक्कत होती है। अच्छा, नीचे बैठ जाते हैं। हाँ, तो उस पर हाथ से सहारा लेके तब उठ पाते हैं। अच्छा, वो तो अब भी प्रॉब्लम है वो। अच्छा, और जैसे अब कुर्सी से आप कुर्सी पर है तो कुर्सी पे ऐसे उठ जाते हैं। एक बार आप दिखाएंगे आप कैसे? हाँ, ये है। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं। और पहले होती थी उठने में परेशानी? हाँ, पहले भी होती थी, उठने में कमजोरी तो थी। टेबल वेबल का सहारा लेके उठना पड़ता था हाँ, पहले हाँ, कुछ। सारा ये दूसरी दवा आप ले रहे थे, नमक शिवरंजनी। सर ये भी आपने गोंसिया के साथ में लिया। हाँ, तो इससे आप क्या कहेंगे, आपको कितना आराम लगा? अब इससे अलग से हम कोई नहीं कह सकते कितना मिला, सब कंबाइंड जो इफेक्ट है बताया ना जी। ये गोंसिया का है, गोंसिया, नमकसिया का है, फिजियोथेरेपिस्ट का है, ये सब का कंबाइंड इफेक्ट से हमको फायदा हुआ है। तो गोंसिया और नमक शिवरंजनी से कुल मिला के आपको काफी कुल फायदा मिलाकर वो जो दवाई दूसरी है जिसमें हल्दी वाली थी। अच्छा, ये हल्दी प्लस है? हल्दी प्लस मिश्रण कई चीज़ों का है। इसमें एक चुटकी जो है रात में पानी में डाल देते हैं थर्मस में। इसमें हल्दी है, अश्वगंधा है, तो इसको कैसे लेते थे सर आप? पानी में डाल देते थे, थर्मस में डाल दिया, सवेरे वो पानी पीते हैं। कितना अमाउंट डालते थे आप पानी में? थोड़ा सा डाल देता था, आधा चम्मच। तो ये 3-4 जड़ी बूटियां सर आपने ली जिनसे आपको काफी आराम लगा है। काफी। दूसरा ये जड़ी बूटियों का मिश्रण है, इसमें हल्दी है, अश्वगंधा है और अलसी है। अलसी है। तो ये भी हम थोड़ा सा निकाल के देखेंगे। ये है, देखें। अच्छा, इतना एक चुटकी आप? नहीं, पानी में डालते हैं, पानी नहीं लेते, पानी में डालते हैं। पानी में एक चुटकी डालते हैं, एक चुटकी आधा चम्मच तो डालते हैं। और साथ में गोंसिया भी लेते थे। तो सर जाने से पहले हम आपसे पूछना चाहेंगे कि क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, हम ये कहना चाहेंगे कि भाई हकीम जी की जो दवाइयाँ हैं ये काफ़ी कारगर हैं। जो इसका लेना चाहें तो ले सकते हैं। कोई जड़ी बूटी का कोई नुकसान करेगी नहीं, करेगी तो फायदा ही फायदा करेगी। गोंसिया के बारे में क्या कहेंगे सर आप? गोंसिया का तो बड़ी तारीफ है, हम भी लिए हैं, फायदा हुआ है। और सर लास्ट में हकीम साहब के बारे में क्या कहेंगे? हकीम साहब सतायु हों, जिंदा रहें, सब लोगों की सेवा करते रहें, यही मेरी कामना है। सर सुप्रीम कोर्ट में आप कब से प्रैक्टिस करते हैं? मैं हाई कोर्ट में पहले वकालत करता था। जनवरी 91 में हाई कोर्ट जज हो गया। अच्छा, 91 में। हाँ, फिर 2002 जुलाई में रिटायर, फिर कैट का वाइस चेयरमैन हो गया, बंगलौर में थे, फिर इलाहाबाद आए, फिर कई जगह, फिर 2006 से सुप्रीम कोर्ट में वकालत सीनियर एडवोकेट के रूप में वकालत कर रहे हैं। सर अभी आप बार काउंसिल के बार एसोसिएशन के मेंबर हैं। बार काउंसिल के मेंबर हमारे बेटे हैं इलाहाबाद में। अच्छा, यूपी बार काउंसिल के चेयरमैन थे, मेंबर हैं वो। हम भी चुनाव लड़े थे, जब वकालत करते थे तो हम नहीं जीते।
लेकिन हम यहाँ सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के मेंबर हैं। मैं तो सर अभी भी जाना पड़ता है आपको या अब जाना तो पड़ता है, जाना पड़ता है। जो कोविड पीरियड में ऑनलाइन वर्चुअल होता था, लेकिन अब तो फिजिकल जाते हैं। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया अपना धन्यवाद। समय देने के लिए, धन्यवाद हमारे आपको। दर्शकों तक अपनी सच्ची कहानी पहुंचाने के धन्यवाद लिए। आपको, धन्यवाद। थैंक यू सो मच। तो दर्शकों, ये थी हमारी आज की कहानी। एसआर सिंह जी की कहानी हमने उन्हीं की जुबानी देखी कि कैसे वो कमर के दर्द से जूझ रहे थे और कैसे उन्हें हकीम साहब से जुड़ने के बाद राहत मिली, उनकी सेहत में सुधार आया। तो ये आज का एपिसोड था, आज की सच्ची कहानी थी। अगले एपिसोड में फिर आपसे मुलाकात होगी एक और सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए आप रखिए अपना ख्याल और मुझे दीजिए इजाजत। चलिए, नमस्कार।